बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी देखा था और इसके अंदर कुछ पॉइंट हमने देखे थे। डेफिनेशन, स्केजुअल और डायग्राम, तीन चीज़ें बनाई थी। अब हम अजम्पशन, एक्सेप्शन और रिलेशनशिप इनका ये देखेंगे। तीनों चीज़ें आगे जो रहती हैं ये देखेंगे। दो चीज़ों के अंदर इसको डिवाइड कर लिया था ना हमने। अब हम आज इसकी अजम्पशन देखेंगे। यहाँ तक हमने पहले कर लिया। अगर किसी को नहीं पता तो वो पीछे वाली पहले वीडियो देखे और देन इसको अजम्पशन को समझने आए। इंशाल्लाह फिर उसको समय लगेगी। चलें जी, देखते हैं हम इसको अजम्पशंस को। अजम्पशन, मफरूजे जिनको हम कहते हैं उर्दू के अंदर। यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस। ये लॉ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस, जब यूनिट जो है ना एक जैसे होंगे। जब यूनिट एक जैसे होंगे, अगर एक जैसे यूनिट नहीं होंगे तो ये लॉ कभी भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। देन दूसरा है जी, यूनिट कंज्यूम मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज, यानी कि जो भी यूनिट यूज करना है उसका साइज स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम की एग्जांपल लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहला स्कोप जो है बड़ा ले लें, दूसरा स्कोप छोटा ले लें, तीसरा स्कोप उससे बड़ा ले लें। इस तरह नहीं, बल्कि इक्वल स्कोप होंगे उसके, ठीक है ना। साइज उसका स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। लाइक आप इस तरह भी ज्यूम कर सकते हैं कि अपना ऐसा नहीं है कि सबसे पहले लार्ज कप, फिर स्मॉल कप और उसके बाद मीडियम कप, नहीं, बल्कि आपने यूनिट स्टैंडर्ड रखना है। अगर स्मॉल कप खा रहे हैं तो स्मॉल ही खाने हैं, ठीक है जी। यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कंटिन्यूज। हमेशा जो भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं ना, आपने हमेशा वो कंटिन्यूसली खाने हैं, हमेशा मुसलसल खाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा आइसक्रीम का कप खा लिया उसके बाद घंटे बाद फिर खाएंगे, नहीं, बल्कि कंटिन्यूसली खाना है। एक खाया, दूसरा कप खाया, तीसरा, यानी कि इस तरह सेटिस्फेक्शन हमने चेक करनी है। देन है जी चौथा है जी, ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम एट अ टाइम। एक वक्त में एक कमोडिटी यूज करेंगे। ऐसे नहीं है कि आइसक्रीम भी खा रहे हैं और साथ हम मूंगफली भी खा रहे हैं, नहीं। ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम एट अ टाइम। एक वक्त में एक कमोडिटी हम खाएंगे, यानी कि हम चेक करेंगे कि आइसक्रीम से कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, तो पहले आइसक्रीम को ही खाते जाएंगे। और फिर अगर आपने मूंगफली का चेक करना है तो फिर उसके लिए लहरा ला है, आप मूंगफली खाते जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीजों के ऊपर ला एक वक्त में अप्लाई करते रहे। ऐसे कभी भी ये ला उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। तीसरा जी, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। उस बंदे की जो इनकम होगी ना वो कांस्टेंट होगी। इनकम से मुराद यहाँ पर जो बंदा खर्च कर रहा है ना अमाउंट उसके ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, इससे मुराद वो चीज है, ना कि बंदे की जो पर्सनल इनकम होती है वो मुराद ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देन है जी नेक्स्ट, नो सब्सिट्यूट या कॉम्पिटेंट भी इंट्रोड्यूस, यानी कि उसके मुतबादल कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट ये था हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा। और उसके बाद है जी, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। और नंबर 8 है, नो चेंज इन फैशन, और फैशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैशन चेंज हो जाएगा तो फिर नहीं, बल्कि तमाम की तमाम चीजें assumptions हैं। देन नेक्स्ट सब्शन, इसके अंदर है कुछ जी जिसको हम मुस्तस्नियात कहते हैं कि ये ला इन चीजों के ऊपर नहीं लग सकता। बाकी तमाम चीजों के अंदर ये ला लगेगा, चलेगा, लेकिन सिर्फ इन चीजों के ऊपर ये ला वाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। ये कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, पर्सनल एस्पेक्ट। नंबर 2, मनी एक्सक्लूडेड, इंटॉक्सिकेंट, बुक्स, इन तमाम चीजों के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पर्सनल स्पेक्ट से मुराद ये है कि इंसान का मशगूला, नहीं जिसको हम कहते हैं मशगूला, कि आपका मशगूला क्या है, किसका मशगूला होता है जी, अपना बागबानी करना। अब ये उसके ऊपर नहीं होगा कि एक बंदा का मशगूला है कि मैं बागबानी करूं, हॉबी जिसको हम कहते हैं ना, एक बंदे की हॉबी है कि बागबानी करना। वो जितनी बागबानी करता रहेगा बल्कि उसको तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। तो हम हमारा ला तो उसके ऊपर लाई अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं कि एक वक्त आता है, ये इंसान की जो नीयत होती है ना फितरतन, वो भर जाती है। वो कहता है कि मैं इसके बाद काम नहीं, अगर किया तो बस बराबर है, और अगर फिर किया तो बस फिर माइनस में चला जाएगा, यानी कि क्या आने को काम करेगा।
फिर उसका काम दिल नहीं करेगा काम करने को। जबकि हॉबीज के अंदर ऐसा नहीं होता। हॉबीज में ये होता है कि इंसान जितना कर ले उतना ही थोड़ा होता है। आगे मनी एक्सक्लूडेड, ये काम पैसों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक बंदे का जो है, एक बंदा पैसे इकट्ठे करता है, अगर वो कोइंस इकट्ठे करता है, पैसे इकट्ठे करता है, तो जितने उसके पास पैसे ज्यादा आते जाएंगे तो उसको तो उतना ही ज्यादा मजा आता जाएगा। तो ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि जितना एक वक्त आएगा कि उसका मजा खत्म हो जाएगा, जबकि पैसा जितना मर्जी आता रहे, इंसान की फितरत में है कि उसका मजा खत्म है नहीं होता। वो कहता है, उसकी हिस्स होती है कि और पैसा लूं और लूं और लूं, ठीक है ना। और इसी तरह इंटॉक्सिकेंट्स, अगर आप किसी नशे के आदी हैं, अल्लाह आपको बचाए वैसे, अगर आप किसी नशे के आदी हैं तो, या आपने देखा होगा जो नशा करते हैं उनको जितनी भी डोज दी जाए ना, जितनी भी वो इंटॉक्सिकेंट अद्वियात यूज करते हैं, टीका लगाते हैं, तो वो अगर नशेई होगा तो वो एक टीका लगाएगा तो उसको ज्यादा मजा आएगा, और अगर दूसरा टीका लगाएगा तो वो कहेगा और ज्यादा मजा आ गया मुझे, तो तीसरा लगाए, उसका यानी कि मजा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। तो ये लॉ उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। नंबर 4, बुक्स रीडिंग। जैसा कि आपको पता है कि ये कुछ बच्चों का शौक होता है कि वो बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो उनका एक बुक खत्म करते हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन उनको जो होती है, बहुत मजा आता है उनको। लेकिन जब दूसरी बुक पढ़ते हैं तो उनका तो मजा और बढ़ जाता है, एक खत्म दूसरी खत्म हुई और मजा बढ़ गया। तो इस तरह उनका मजा बढ़ता है ना कि कम होता है। तो ये लॉ उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आगे है जी, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों देखा हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक वक्त आता है, कम होते होते जीरो हो जाती है और उसके बाद नेगेटिव होती है। और टोटल यूटिलिटी का भी हमने देखा हुआ है, टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या होती है, वैल्यू बढ़ती रहती है और एक वक्त आता है जीरो और फिर कम होती है। अभी हम इसको डायग्राम से भी देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं इसको। अभी ये देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ग्राफ। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, ये देखें मार्जिनल यूटिलिटी ये है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखें ये पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है ना, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। ये देखिए ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, 50 मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अगर वो नहीं ऊपर वाले ने देखना ही तो ये देख ले, मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं जी, दूसरा पॉइंट देखते हैं जी। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। वहां पे था, हमने कहा था इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज हो रही थी। अब हम कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। जब जीरो होगी तो उस वक्त मैक्सिमम होगी। ये देखें यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ये देखें ये जीरो है, ठीक है ना, ये जीरो है। तो ये देखिए ये जीरो है, ये यहाँ पर ये देखिए जीरो है। तो ये कितनी है जी, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है वैल्यू। ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या है जी। तीसरा रिलेशनशिप ये है, मार्जिनल यूटिलिटी जब माइनस होगी तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगी। देख लेते हैं, अभी ये लास्ट है हमारा, ये देखिए जी, जब माइनस होगी, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होगी, सॉरी,
तो उस वक्त ये डिक्रीज होगी, ये देखिए डिक्रीज होने लग गई, ठीक है ना। जब जीरो होगी तो उस वक्त मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। और जब हमारी पॉजिटिव होगी तो उस वक्त ये इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये तीनों मैंने देख लें बना के आपको दिखा दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह करना है, सारे का आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बना के देखिए दिखा दी, ठीक है। ये तीनों मैंने डिफरेंट भी करके दिखा दी है, रिलेशनशिप इन तीनों के दरम्यान मैंने बना के दिखा दिए। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर आ जाए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।